भारत का जो आध्यात्मिक आकाश है वो संतों सितारों से भरा पड़ा है ना। लेकिन ओशो की नजर में एक संत ऐसा है जो ध्रुव तारे की तरह है, बिल्कुल स्थिर, सबसे अलग। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो ने 15वीं सदी के संत रविदास को इतना ऊंचा, इतना असाधारण दर्जा आखिर दिया। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, बहुत बड़ा दावा है। भारत में संतों की इतनी लंबी, इतनी महान परंपरा रही है और उसमें से ओशो रविदास को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो बस यही वो बात है, यही वो दावा है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल की, कह सकते हैं कि नींव है। तो सवाल सीधा सा है, ओशो समाज के सबसे निचले पायदान पर जन्मे एक संत के बारे में इतना बड़ा, इतना असाधारण दावा आखिर कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? और यहीं पर ओशो एक बहुत ही गहरी पहेली की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। जरा सोचिए, उस दौर में काशी, जो ब्राह्मणवाद का गढ़ माना जाता था, वहाँ एक चमार संत को इतनी जबरदस्त स्वीकृति कैसे मिल गई, जबकि उनसे कहीं ऊंचे कुल में पैदा हुए संतों तक को लोगों ने, व्यवस्था ने अस्वीकार कर दिया था। देखिए, ओशो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महावीर जो एक राजकुमार थे, बुद्ध वो भी एक राजकुमार थे। इन जैसे लोगों को भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कभी पूरी तरह से नहीं अपनाया, बल्कि बुद्ध के विचारों को तो हम सब जानते हैं भारत से बाहर ही कर दिया गया। लेकिन रविदास, उन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद अपनी जगह बना ली। सवाल वही है, ये हुआ कैसे? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ओशो क्या करते हैं? वो रविदास की तुलना सीधे बुद्ध से करते हैं और यहीं से उनका जो तर्क है ना, वो बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। ओशो का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं बुद्ध की भाषा थी ज्ञान की, तर्क की, और तर्क के साथ क्या होता है, उस पर बहस हो सकती है, उसे काटा जा सकता है, उसे गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन रविदास, वो प्रेम की भाषा बोलते थे, भक्ति की भाषा। अब प्रेम तो कोई तर्क है नहीं, वो तो एक अनुभव है। कोई प्रेम से असहमत कैसे हो सकता है? बस यही वजह थी कि बुद्ध के तर्क को तो देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, पर रविदास के प्रेम को कोई नहीं निकाल सका। अब रविदास की जड़ों को और भी गहराई से समझने के लिए ओशो एक बहुत ही, कह सकते हैं कि साहसिक और थोड़ा विवादास्पद भी एक ऐतिहासिक सिद्धांत सामने रखते हैं। और ये सिद्धांत चमार समुदाय को सीधे सीधे बौद्ध धर्म से जोड़ता है। ओशो का सिद्धांत क्या है? उनके अनुसार जो भारत से बौद्ध धर्म को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा था, तो जो बौद्ध भिक्षु देश छोड़कर भाग नहीं पाए, उन्हें जबरदस्ती हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। लेकिन उन्हें समाज में सबसे नीचे, मतलब शूद्रों में जगह दी गई। और ओशो का दावा यही है कि यही समुदाय, यही लोग आगे चलकर चमार कहलाए। और अपने इस दावे के लिए ओशो एक बहुत बड़ा सबूत भी देते हैं। वो है स्वाभाविक रूप से मरे हुए जानवरों का मांस खाने की प्रथा। ओशो कहते हैं कि ये एक बहुत ही अनोखी बौद्ध परंपरा थी और भारत में सिर्फ और सिर्फ यही एक समुदाय है जो इस परंपरा को आज भी मानता है। तो फिर से एक सवाल उठता है, अगर रविदास इतने क्रांतिकारी थे, तो उस समय की जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उसने उन्हें हैंडल कैसे किया? ओशो का जवाब है कि वो उन्हें इग्नोर तो कर नहीं सकते थे, उनकी मौजूदगी बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नई नई कहानियां गढ़कर उन्हें अपने में ही मिलाने की कोशिश की। तो पहली कहानी ये गढ़ी गई और इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि रविदास की जो महानता है, उसका क्रेडिट उनके खुद के ज्ञान को मत दो, बल्कि उनके पिछले जन्म के ब्राह्मण होने को दे दो। इससे क्या होगा? इससे जाति व्यवस्था पर कोई आंच नहीं आएगी, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। मगर सवाल ये है कि क्या ये कहानी लॉजिक पर, तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है? ओशो के हिसाब से बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। ओशो इस कहानी को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो कुछ सवाल पूछते हैं। पहला, क्या रामानंद जैसा महान गुरु इतनी छोटी सी बात पर किसी शिष्य को श्राप दे देगा? दूसरा, क्या कोई न्यूबॉर्न बच्चा, एक नवजात शिशु, अपनी माँ का दूध पीने से इसलिए मना कर देगा क्योंकि उसे अपनी जाति की चेतना है? ये सारी बातें तार्किक रूप से बिल्कुल बेतुकी हैं। अच्छा, अब दूसरी कहानी सुनिए। ये तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है और ओशो के मुताबिक उतनी ही ज्यादा बेतुकी भी। यहाँ ओशो का तर्क बहुत ही साइकोलॉजिकल है और बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक एनलाइटेंड इंसान उस सिस्टम से वैलिडेशन क्यों मांगेगा जिससे वो पहले ही ऊपर उठ चुका है? जिसने परम सत्य को जान लिया हो, उसे एक धागा दिखाकर क्या साबित करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं।
तो इन सारी गढ़ी हुई कहानियों को एक एक करके खारिज करने के बाद ओशो हमें अपने सबसे सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर लेकर आते हैं, और वो ये है कि सच्ची असली महानता का रहस्य आखिर है क्या। और ये जो स्लाइड है ना, ये ओशो के मूल तर्क को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। देखिए, उनका कहना है कि उन इच्छाओं से ऊपर उठ जाना कहीं ज्यादा बड़ी आध्यात्मिक बात है जिन्हें कभी पूरा करने का मौका ही ना मिला हो। अरे जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत महल, उसके लिए तो सब कुछ छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका इच्छाओं से ऊपर उठ जाना ये वाकई अनूठा है। और आखिर में ओशो अपने पूरे तर्क को, अपनी पूरी बात को बस इस एक शक्तिशाली वाक्य में समेट देते हैं, और यही वो सवाल है जो ओशो हम सब के लिए छोड़ जाते हैं कि महानता का असली पैमाना क्या है, किसी को विरासत में क्या मिला ये, या उसका अपना संघर्ष क्या था ये। शायद सच्ची महानता का माप विरासत में नहीं बल्कि संघर्ष में ही होता है, और शायद बस इसीलिए ओशो की नजरों में रविदास एक ध्रुव तारा है।